नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। 14 दिसंबर को जिले में लोक अदालत। न्यायाधीश प्रकाश पंसोड़ी ने कहा, बीदर के चिलरगी में सरकारी स्कूल के पास रहे नालियों के कारण स्कूल परिसर में गंद और गंदगी फैली। कड़िया बनाम कुल्ला विवाद। डिस्ट्रिक्ट कुमार स्वामी ने चामुंडेश्वरी के सामने शपथ ली। जमीर अहमद की टिप्पणी का जवाब दिया। बेंगलुरु सुरंग सड़क का काम 2025 की पहली छमाही तक शुरू हो जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, पीएम मोदी के विमान में आई तकनीकी खराबी। देवघर एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। महाराष्ट्र के हिंगोली में अमित शाह के बैग की चेकिंग। गृह मंत्री ने शेयर किया वीडियो। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार 14 दिसंबर को जिले भर में राष्ट्रीय की एक विशाल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। बीदर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सदस्य अध्यक्ष और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश प्रकाश पंसोड़ी ने कहा, वह आज बीदर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सभागार में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संपत्ति में हिस्सेदारी, बंटवारा, गुजारा भत्ता, चेक बाउंस, बिजली मामले, राजस्व अपराध मामले में सुलह जैसे मामले, कार्मिक मामले, बैंक मामले और मुकदमेबाजी जैसे मामलों को सुलह के माध्यम से निपटाने का अवसर मिलेगा। इससे पहले 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय की लोक अदालत बुलाई गई थी और इस लोक अदालत में कुल 17,485 मामले, 6,797 लंबित मामले और 10,688 मुकदमेबाजी मामले निपटाए गए थे। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित मामलों को निपटाने की योजना बनाई गई है और पिछली लोक अदालत से भी अधिक मामलों को समझौते के जरिए निपटाया जाएगा। बीदर के चिलरगी में सरकारी स्कूल के पास रहे नालियों के कारण स्कूल परिसर में गंद और गंदगी फैल रही है। इस नाले को देखने से लगता है कि इसकी कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। नाले में गंदगी भर के उभर आ रही है। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई क्रम नहीं लिया गया है। क्षेत्र में स्कूल है जहां बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में बच्चे बीमारियों की चपेटे में आने का खतरा बना हुआ है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एच डी कुमार स्वामी ने कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान को कुल्ला कहने के आरोपों से इनकार किया। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कुमार स्वामी ने इस विवाद पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जमीर ने पहले कभी उन्हें करिया कहकर नहीं बुलाया था। कुमार स्वामी ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी जमीर अहमद खान को कुल्ला नहीं कहा, न ही उन्होंने मुझे कभी करिया कहा। उन्होंने हमेशा बहुत सम्मान के साथ बात की है। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने देवी चामुंडेश्वरी के सामने शपथ ली कि जमीर का आरोप झूठा है। अपने रिश्ते पर बात करते हुए कुमार स्वामी ने कहा कि जमीर अहमद के साथ उनका रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित था। एक घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, जब स्पीकर बसवराज होरटी ने मुझे कुमारा कहा तो जमीर ने उनका सामना करने के लिए खड़े हो गए। इससे पता चलता है कि पहले उनके मन में मेरे लिए कितना सम्मान था। हाल ही में जमीर अहमद खान ने कुमार स्वामी को कालिया कहकर विवाद खड़ा कर दिया था, जो उनके काले रंग के लिए अपमानजनक शब्द है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु में भूमिगत सुरंग सड़क का काम 2025 की पहली छमाही तक शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बहुप्रतीक्षित परियोजना बेंगलुरु में भीड़भाड़
कम करेगी और वाहनों की आवाजाही को आसान बनाएगी। शिव कुमार ने बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के एक समूह से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए। बच्चों में से एक ने पूछा कि बेंगलुरु में इस तरह के तेज ट्रैफिक का समाधान क्या है। जवाब में बेंगलुरु विकास मंत्री ने कहा, बेंगलुरु में वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, यहाँ तक कि हर साल आबादी में भी भारी वृद्धि देखी जा रही है। इतने जबरदस्त शहरीकरण के बाद भी सड़कें वही है, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने आगे कहा कि भूमिगत सुरंग परियोजना शहर में यातायात की समस्या का समाधान होगी। उन्होंने कहा, मेट्रो संचालन के बाद भी यातायात में उल्लेखनीय कमी नहीं आई। भूमिगत सुरंग परियोजना 2025 के पहली छमाही में शुरू होगी। यह परियोजना बेंगलुरु की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियंका खड़गे ने अपने पिता एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सराहना करते हुए कहा कि 1948 में तत्कालीन निजाम के राजा करो द्वारा उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के घर को जलाने और उनकी मां तथा बहन की हत्या करने के बावजूद उन्होंने कभी भी इस घटना का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी की मल्लिकार्जुन खड़गे राजा करो के हमले में अपनी मां और बहन की मौत पर चुप है, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट खोने का डर है। जवाब देते हुए प्रियंका खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उनके पिता इस त्रासदी का फायदा उठाए बिना राज्य में 9 बार विधायक, 2 बार सांसद, 1 बार राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और अब AICC अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कभी भी पीड़ित कार्ड नहीं खेला और न ही कभी नफरत फैलाई, जिससे वह आज जो है वह बन गए। यह तत्काल निजाम के राजा करो द्वारा किया गया कृत्य था, न कि पूरे मुस्लिम समुदाय द्वारा। किसी समुदाय के कुछ लोगों के गलत कामों के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते उन्हें देवघर हवाई अड्डे पर ही कुछ देर रुकना पड़ा। विमान में खराबी की वजह से उनकी दिल्ली वापसी में कुछ देरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड बिहार सीम से लगते जुमई के दौरे पर थे और उन्हें देवघर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौटना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते उन्हें कुछ देर देवघर एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। इससे पहले पीएम मोदी ने आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार के जमुई से 6,640 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जमुई जिले के एक सुदूर गाँव में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वर्ष 2021 से बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण भी किया। महाराष्ट्र के हिंगोली में गृह मंत्री अमित शाह के बैग की चेकिंग की गई। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने शाह के बैग की जांच की। यह घटना उद्धव ठाकरे के बैग की जांच को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच हुई है। उद्धव ठाकरे के बैग की सोमवार को यवतमाल जिले में और मंगलवार को लातूर में 2 बार जांच की गई थी। बैग चेकिंग को लेकर अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर इसकी जानकारी दी है। शाह ने लिखा है, आज महाराष्ट्र की हिंगोली विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की गई। भाजपा निष्पक्ष चुनाव और स्वास्थ्य चुनाव प्रणाली में विश्वास रखती है और माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। एक स्वास्थ्य चुनाव प्रणाली में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए और भारत को विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
दिल्ली में चर्चित श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को लेकर बड़ी ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आफ्ताब पूनावाला भी है। बता दें कि पूनावाला पर मई 2022 में श्रद्धा वाकर की कथित तौर पर हत्या करने और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप है। सूत्रों की माने तो मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जेल में आफ्ताब पूनावाला के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। तिहाड़ सूत्रों ने जानकारी दी है कि जेल प्रशासन मीडिया में चल रही खबरों का संज्ञान लेते हुए श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। आफ्ताब पूनावाला तिहाड़ जेल नंबर 4 में बंद है। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है। असल में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पकड़े गए आरोपी शिव कुमार गौतम ने पुलिस के सामने ऐसी बात कही है कि वो आफ्ताब को मारना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब पूनावाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के निशाने पर है। तिहाड़ जेल में ही आफ्ताब की हत्या की साजिश रची जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बिहार के जमुई जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण भी करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम मोदी जनजातीय समुदाय के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री आदिवासी समुदाय के समृद्ध इतिहास और विरासत को संरक्षित करने के लिए 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों और 2 आदिवासी शोध संस्थानों का उद्घाटन करेंगे। आदिवासी समुदायों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री पीएम जनमन के तहत बनाए गए 11,000 घरों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे। आदिवासियों ने राजकुमार। दिल्ली इन दिनों गैस चेंबर बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने भी गुरुवार को कहा था कि दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है। वायनाड की हवा अच्छी है। दिल्ली का AQI लेवल गुरुवार को 400 पार कर गया। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए 15 नवंबर को ग्रेड 3 को लागू करने का फैसला लिया गया है। इस कारण दिल्ली में निर्माण संबंधित कामों को बंद किया जा सकता है। साथ ही भवन व इमारतों की तोड़फोड़ व निर्माण खनन से संबंधित गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों को लेकर भी सरकार जल्द ही फैसले ले सकती है और ऑनलाइन माध्यम से क्लास लिए जा सकते हैं। दिल्ली के AQI की अगर बात करें तो दिल्ली के अलीपुर का AQI 398, आनंद विहार में 441, अशोक विहार में 440, चांदनी चौक में 347, बवाना में 455, मथुरा रोड में 399, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का 446, दिलशादगढ़ में 407, नरेला में 447, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में 448, नेहरू नगर में 480, ओखला फेज 2 में 422, द्वारका में 444, पंजाबी बाग में 443, पटपड़गंज में 475, पुरा में 448, RK पुरम में 477, रोहिणी में 458, ITO में 358, JLN स्टेडियम में 444, नजफगढ़ में 404, लोधी रोड में 314 AQI दर्ज किया गया है। एक बार फिर से रोकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल की ओर से ताजा किए गए हवाई हमलों में लेबनान की राजधानी बेरूत के पूर्वी शहर
बालबेग स्थित नागरिक सुरक्षा केंद्र में कम से कम 12 बचाव कर्मी मारे गए हैं। बचाव अभियान में लगे अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। लेबनान पर इस हवाई हमले के कुछ घंटों पहले सीरिया की सरकारी मीडिया ने कहा था कि इजराइल के हमले में उसके 15 लोग मारे गए हैं। इजरायली की ओर से अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। लेबनान के आपातकालीन कर्मचारी इजराइल के हमले में नष्ट हो चुके बचाव केंद्र के फंसे अपने साथियों की तलाश में मलबे को हटाने के काम में लगे हैं। इजरायली की ओर से किए गए इन हवाई हमलों में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि कई लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। इजरायली सेना ने इस हमले को लेकर तत्काल कोई बयान नहीं दिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लेबनानी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर बर्बर हमले की निंदा की और कहा कि यह 2 घंटे से भी कम समय में स्वास्थ्य केंद्र पर इजराइल का दूसरा हमला है। इससे पहले सीरियाई की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि इजराइल ने दमशक और आसपास के क्षेत्रों पर कम से कम 2 हवाई हमले किए, जिसमें 15 लोग मारे गए और 16 अन्य घायल हुए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध में जानहानि होने पर अफसोस जताते हुए कहा कि उनका प्रशासन इस युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ट्रंप ने साथ ही कहा कि उनका प्रशासन पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए भी काम करेगा। उन्होंने बृहस्पतिवार को अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के लिए अपने मार-ए-लागो एस्टेट आवास में आयोजित एक समारोह में कहा, हम पश्चिम एशिया में शांति के लिए काम कर रहे हैं और हम रूस और यूक्रेन पर बहुत मेहनत करेंगे। इसे रोकना होगा। ट्रंप ने 5 नवंबर को देश में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनकी शानदार जीत के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थित होकर पहला बड़ा भाषण देते हुए कहा, रूस और यूक्रेन को रुकना होगा। मैंने एक रिपोर्ट देखी, पिछले 3 दिन में हजारों लोग मारे गए, कई हजार लोग मारे गए। वो सैनिक थे, चाहे वो मारे गए लोग सैनिक हो या शहरों में बैठे लोग हो। हम इस युद्ध को रोकने पर दिशा में काम करेंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कई बार कहा है कि उनकी प्राथमिकता युद्ध को समाप्त करना यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता के रूप में हो रही है। अमेरिकी संसाधनों की बर्बादी को रोकना है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। 14 दिसंबर को जिले में लोक अदालत न्यायाधीश प्रकाश पंसोड़ी ने कहा, बीदर के चिलरगी में सरकारी स्कूल के पास रहे नालियों के कारण स्कूल परिसर में गंद और गंदगी फैली। कड़िया बनाम कुल्ला विवाद एसटी कुमार स्वामी ने चामुंडेश्वरी के सामने शपथ ली, जमीर अहमद की टिप्पणी का जवाब दिया। बेंगलुरु सुरंग सड़क का काम 2025 की पहली छमाही तक शुरू हो जाएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा। पीएम मोदी के विमान में आई तकनीकी खराबी, देवघर एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। महाराष्ट्र के हिंगोली में अमित शाह के बैग की चेकिंग, गृह मंत्री ने शेयर किया वीडियो। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।